हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज जो है वो है केमिस्ट्री 9th क्लास के एमसीक्यूज जो हैं वैसे हम पढ़ चुके हैं। अब इनको हम करते हैं सॉल्व। कैसे होंगे ये? न्यूमेरिकल्स हैं सभी मोस्टली इनके अंदर, तो ये सोल्यूशन से कैलकुलेशन कैसे आती है तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो है पहले नंबर पर है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट। एटम्स मालूम करने हैं कहाँ? इन 1 ग्राम ऑफ H2O। H2O के अंदर 1 ग्राम जो है H2O उसके अंदर एटम्स की तादाद मालूम करनी है, तो ये आएगी ये 1.002 इंटू 10⁻23। तो ये आएगी कैसे? हाउ? तो मोलर मास हमें पता है H2O का होता है 18 ग्राम, सो 16 इसका 2 इसका ऐड किया 18 ग्राम पर मोल हो गया। अब मोल्स मालूम करने का फार्मूला होता है, पहले हम मोल्स मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं? मास गिवन जो है, गिवन मास है जैसे 1 ग्राम, और मोलर मास हमारे पास कितना है 18 और गिवन मास है 1 ग्राम। तो मोल्स इन 1 ग्राम H2O कितने निकलेंगे? वो निकलेंगे 0.05555। तो ये मोल आ गया 1 ग्राम के अंदर। मोल्स इन 1 ग्राम H2O, एक को जो गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल और एवोगैड्रो नंबर, तो ये है एवोगैड्रो नंबर, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स की तादाद को, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएगा। तो ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो वाटर है उसका एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। तो अब हमें मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स हमने मालूम कर लिए, तो अब हम मालूम करेंगे यहां से नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे वो आएंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक, तो ये एग्जैक्ट ये आएगा ऑप्शन 1.002 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट फार्मूला। करेक्ट फार्मूला बताना है किसका? कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड, तो ये N9 होगा, आइड नाइट्राइड आयोडाइड वगैरह की तरह, CaP CaP2 Ca2P3 या Ca3P2। तो ये ऑप्शन जो है Ca3P2 ये बनेगा डी ऑप्शन। तो ये कैसे बनेगा? हाउ? कैल्शियम का होता है +2 चार्ज, फास्फाइड का होता है -3, फास्फोरस का, फास्फाइड के अंदर फास्फोरस पे -3 चार्ज होगा। ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड से, और जो साइन है ये खत्म कर देंगे। तो C के वाला 2 P2 के नीचे P के नीचे चल जाएगा, P2 बन जाएगा, और ये P का 3 Ca के नीचे आ जाएगा, कैल्शियम के Ca3P2 बन जाएगा। हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट्स, अब मालूम करना है एटॉमिक मास यूनिट्स AMU इन 1 ग्राम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बुक से ली गई है, बुक के अंदर ये रिलेशन लिखा है पेज 58 पे, तो वहां से इसका आंसर आएगा C 6.0223 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है 1 ग्राम, तो AMU में। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला है 2 हेक्सीन का, वो क्या है? CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 ट्वाइस बॉन्ड CH3। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम पहले क्या मालूम करेंगे? इसमें स्टेटमेंट के में क्या है? व्हाट विल बी एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करो। हमारा टॉपिक था डिड्यूस मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले मालूम करेंगे, बाद में सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कौन सा आएगा इनमें से? लास्ट वाला ऑप्शन है CH2। तो कैसे आता है? इसको लिखो फार्मूले को, इसको खोल के ओपन करके लिख दो 2 बार। CH2 को ट्वाइस है, इसको 2 बार लिखो, गिनो 1 2 3 4 5 6, कार्बन हो गया 6, कार्बन 6 लिख दो, हाइड्रोजन 3 4 5 7 9 12 वो लिख दिए। तो ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम कन्वर्ट कर देंगे उसको इंपीरिकल फार्मूला में। वो कैसे? सिंपलेस्ट रेशियो होती है इंपीरिकल फार्मूला, तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, कॉमन 6 आ जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे 6 से, तो ये 1 बच जाएगा इसके नीचे, और 12 तकसीम होकर 6 पे 2 बच जाएगा। 6 पे दोनों को डिवाइड करने से ये निकलेगा CH2। हाउ मैनी मोल्स आर देयर,
नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। कहाँ? इन 25 ग्राम है क्या? 25 ग्राम है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है 25 ग्राम। गिवन मास याद रखना है कितना है, और मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने आएंगे इसके अंदर? ये 0.255 मोल्स बनते हैं। कैलकुलेशन से हम इसको सी ऑप्शन को देखते हैं ये कैसे आता है। हाँ, तो अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास गिवन जो हो, गिवन मास जैसे 25 ग्राम गिवन है यहाँ, और मोलर मास, तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे गिवन मास को। मोलर मास है H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल। तो ये कहां से आया, ये कैलकुलेट करना तो आता है, लेकिन ये बुक के अंदर गिवन है, टॉपिक में हम ये पढ़ चुके हैं। मोलर मास का बॉक्स जो है येलो, उसमें लिखा हुआ है ये। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे? गिवन मास 25 ग्राम है स्टेटमेंट के अंदर, और मोलर मास होता है H2SO4 का 98। तो इनको डिवाइड करने से ये बनेगा 0.255। ये ऑप्शन जो था 0.255 वाला ये करेक्ट था। अ नेकलेस है 6 ग्राम ऑफ डायमंड्स। तो 6 ग्राम जो है डायमंड्स है इन इट, 6 ग्राम डायमंड है एक नेकलेस के अंदर। व्हाट आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मालूम करो। बच्चे सोच के नेकलेस के अंदर डायमंड्स हैं 6 ग्राम, पता नहीं क्या है। तो डायमंड जो होता है वो कार्बन ही होता है, प्योर कार्बन होता है। तो सीधा समझ लो कि 6 ग्राम कार्बन जो है उसके अंदर कार्बन एटम्स मालूम करने हैं, सादा समझ लो आप। तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन 3.01 ये आएगा, ये वाला 3.01 की पावर 23। तो आएगा कैसे? फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पहले मालूम करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे कार्बन के। वो कैसे? गिवन मास बटा मोलर मास। कार्बन का मोलर मास ये है, गिवन मास है 6 ग्राम, ये गिवन है। तो ये आ जाएंगे, इस 0.4996 आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल लेंगे? मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ये फार्मूला आप याद रख लें ऐसे स्टेटमेंट, नंबर ऑफ एटम्स मोल इनटू Na। तो मोल ये आए थे, इसको Na से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये ऑप्शन जो था करेक्ट बनेगा, डी वाला 3.01 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है उसका क्या मालूम करना है? मास मालूम करना है। कहाँ? इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो है, गिवन मास ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, मास हमें सिर्फ चाहिए एल्यूमिनियम का उसमें से। तो ये मास जो है एल्यूमिनियम का ये मालूम करेंगे। तो ये आता है 1.08, ये वाला ऑप्शन आखिरी डी 108 ग्राम आता है। तो आता कैसे है? मोलर मास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना? 101.96। तो ये कैसे आता है? एल्यूमिनियम का हो गया ये मास, एटॉमिक मास। तो 2 एल्यूमिनियम है एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई करके एटॉमिक मास को, ये एल्यूमिनियम का टोटल मास आ गया यहां से 53.96। ऑक्सीजन का आ गया 16 होता है। तो ऑक्सीजन है कितने? 3 से मल्टीप्लाई होके 48 बन जाएगा। तो मोलर मास इनको जमा करेंगे तो ये मोलर मास आ जाएगा। इस वैल्यू को जमा कर दिया, इसको जमा करने से दोनों को ये आ गया मोलर मास Al2O3 का। अब परसेंट ऑफ एल्यूमिनियम हमने मालूम करनी है पहले, तो कि एल्यूमिनियम है कितने परसेंट, बाद में इस पे यूनिटरी मेथड लगा के कैलकुलेशन कर लेंगे। मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 1 मोल जो है बटा मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर एल्यूमिनियम का मास कितना है वो ये देखें, ये हमने कैलकुलेट किया 26 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 1 मोल बटा, तो तकसीम किससे करना है? मोलर मास से। तो मोलर मास किसका लेंगे? Al2O3 का, ये ठीक। इसे तकसीम कर देंगे इससे, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एल्यूमिनियम का मास 53.96 हो गया 1 मोल का, और तकसीम इसको किया मोलर मास से। मोलर मास किसका लिया हमने? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इनको आपस में तकसीम करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 52.9% बनती है। एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर
इसकी परसेंटेज एल्यूमिनियम की पहले निकालेंगे 52.99 बनेगी। एल्यूमिनियम जो है इस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज इसकी 52.9% है। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम जो है इस परसेंटेज से हम क्या कर निकालेंगे, 100 ग्राम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके अंदर एल्यूमिनियम कितनी है 52% है, तो यानी कि 100 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा तो कितनी आएगी उसके अंदर 52.99 ग्राम में। अब 1 ग्राम के अंदर 1 ग्राम अगर हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो वो कंटेन कितनी एल्यूमिनियम करेगा 52.9 बटा 100, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास गिवन क्या है 204 ग्राम है, ये यूनिटरी मेथड लगाया, 100 ग्राम में हमें परसेंटेज से पता चल गया कि 100 ग्राम के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम कितनी होगी 52.9%, तो यानी कि 100 ग्राम के अंदर इतने ग्राम, तो 1 ग्राम के अंदर कितनी होगी, तो और गिवन है हमें 204 ग्राम के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम कितनी होगी 52.99 बटा 100, इस जो है रिलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे 204 को, तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो 108 आएगा, ये ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज। फॉलोइंग कंपाउंड्स, नीचे कुछ कंपाउंड्स हैं, विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज, उनमें से हाईएस्ट परसेंटेज मालूम करनी है किस चीज की, ऑफ मास, मास की परसेंटेज मालूम करनी है, और वो है किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन मास के लिहाज से सबसे ज्यादा परसेंटेज इनमें से किसके अंदर होगी, तो ये कंपाउंड है डिफरेंट, इसके अंदर नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन है, तो ये इसकी वेटेज जो है परसेंटेज कम हो जाएगी, 50 से कम आ जाएगी। इसकी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से कम चले जाएगी, तो ऑप्शन करीब करीब ये दो बचेंगे, N2H4 हाइड्रोजन और NH3 अमोनिया। तो इनको देखते हैं, पहले हम इसकी कैलकुलेट करते हैं N2H4 की। तो N2H4 का अगर फार्मूला देखें तो यहां से हम इसको कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक मास ये हो गया, ठीक 14.01, 2 आइटम है तो 2 आइटम का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 28 बन गया। अब हाइड्रोजन जो है वो है 4 आइटम, तो एक का है 1.008, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हाइड्रोजन का आ गया, ये इसका एटॉमिक मास अलग से लिख लिए। अब मोलर मास कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक, तो जो बन गया 32.05 ग्राम पर मोल। तो अब जो है परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे, परसेंट नाइट्रोजन की परसेंटेज चाहिए, मास उसका कैसे निकलेगा, 28 जो है नाइट्रोजन का, इसको डिवाइड कर देंगे इस पे मोलर मास पे, यानी कि जो गिवन आया, गिवन को मोलर मास पे डिवाइड करने से और साथ 100 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया कि साथ परसेंटेज है वर्ड, तो 87.4% आ गया ये। NH3 के अंदर क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन एक है तो उसका मास एटॉमिक मास लिख लिया, हाइड्रोजन के 3 एटम है तो उनका लिख लिया, 3 से मल्टीप्लाई करके ये 3 बन गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो NH3 का मोलर मास आ जाएगा, ये मोलर मास आ गया इतने ग्राम पर मोल 17.03। अब जो मास गिवन है हमें नाइट्रोजन का हमें पता करना है, तो नाइट्रोजन का गिवन जो है, यहाँ जो गिवन बनता है मास नाइट्रोजन का बटा मोलर मास NH3 का, तो इनको डिवाइड करने से परसेंट और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज आएगी 82.3। तो मैक्सिमम जो है 87.4 जो है वो आती है N2H4 हाइड्रोजन से, तो ये ऑप्शन जो है बी ये करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 1 मोल है ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कुछ कंपाउंड हैं और उनका है क्या 1 मोल, 1 मोल ईच, हर एक का 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, इसका 1 मोल, 1 मोल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रिएक्टेड, उसको रिएक्ट करवाया गया विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन है। तो देखते हैं क्या पूछता है वो, विच विल प्रोड्यूस, तो उनमें से कौन, 4 कंपाउंड में से विच विल प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2, मैक्सिमम अमाउंट CO2 की कौन पैदा करेगा, सिंपल रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन से ये हल हो जाएगा। कार्बन बनाएगा, डायमंड कार्बन एक ही बात समझ लें आप फिलहाल, इथेन C2H6 या मीथेन CH4,
तो कौन सा बनाएगा, ये इथेन बनाएगा। कैसे बनाएगा, रिएक्शन लिखते हैं, बैलेंस करेंगे तो ये सारा कैलकुलेशन आ जाएगी। C+O2 CO2 सीधा सीधा 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बनी। डायमंड सेम रिएक्शन कार्बन का ही होगा, डायमंड का मतलब कार्बन ही है। O2 CO2 1 1 मोल सभी का। तो यहां C2H6 O2 CO2 और H2O जो बनता है, तो यहां इसमें कैलकुलेशन देखने की है। तो ये जो है बैलेंस करने के बाद, अब टाइम ज्यादा लगेगा कि बैलेंस कैसे हुई है ये, तो बैलेंस करने के बाद हम इसको देखते हैं कि 2 मोल जो है, 2 मोल C2H6 कौन है, इथेन। तो ये इसने कितने प्रोड्यूस किए, 4 मोल। तो 2 मोल ने 4 मोल पैदा किए, तो 1 मोल से हमें बात क्या हुई थी कि 1 मोल जो है उसका, 1 मोल से कितने बनेंगे, 2 CO2। 1 मोल जो है इसका इथेन का, वो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। बाकी सभी में 1 1 मोल बनती है, सिर्फ यहां 1 मोल, 2 मोल 4 मोल बनाएंगे और 1 मोल जो है वो 2 मोल बनाएगा। 1 मोल के लिहाज से यही जो है ऑप्शन इथेन वाला ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है व्हाट मास ऑफ 95% CaCO3। ये बात इतनी याद रख लें आप, और 95 जो परसेंटेज है इसको भूल जाएं एंड तक, आखिरी लाइन में ये यूज होगी। मास मालूम करना है, व्हाट मास मालूम करना है किसका, CaCO3 का। कौन सा विल बी रिक्वायर्ड, जो चाहिए होगा किस काम के लिए, टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है सिंपली। तो वो कैसे, किसके साथ रिएक्शन होगा, 50 cm3। तो ये है वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम है किसका, HCl का, ऑफ 0.5 m HCl। तो ये है कंसंट्रेशन, C कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है HCl का। गिवन डाटा है, समझ लें आप, HCl का ये गिवन डाटा है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए CaCO3 रिक्वायर्ड कितनी होगी, मास में कितने ग्राम रिक्वायर्ड होगी। और CaCO3 जो है वो खालस 100% नहीं है, 95% है। तो ये स्टेटमेंट आप समझ लें और इस पार्ट को एंड तक के लिए भूल जाए। ये पार्ट हम पहले सबसे देखते हैं, यहां से HCl को देखते हैं। तो ये एंड में कैलकुलेट होके आता है 1.32 ग्राम निकलेगा। कैसे निकलता है वो देखते हैं। तो ये बुक के अंदर इक्वेशन दी हुई है, हम पहले पढ़ चुके हैं। आखिरी टॉपिक जो है बुक के अंदर चैप्टर का, उसके अंदर ये इक्वेशन है। तो एक्वस लिखा हुआ है, तो ये सॉल्यूशन है HCl का। CaCO3 + 2HCl CaCl2 ये रिएक्शन है। अब हमें मालूम करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। पहले हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। तो HCl का ये डाटा है, इसकी ये कंसंट्रेशन, ये वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है। M के साथ जो यूनिट लिखा गया है मोलैरिटी, ये है इसकी कंसंट्रेशन। तो अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। गिवन डाटा लिखा, मोल मालूम करने के लिए HCl के गिवन डाटा लिखा, वॉल्यूम कितना है 50 cm3। तो cm3 को हम नंबर ऑफ मालूम करने के लिए पहले लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में बदलने के लिए 50 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये 0.050 आ जाएगा। तो लीटर में कन्वर्ट कर दिया, cm3 को पहले कैसे किया, 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, तो cm3 से लीटर बना लिए। तो ये वॉल्यूम जो है ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब कंसंट्रेशन गिवन क्या है, 0.50 नहीं है m। तो ये कंसंट्रेशन को C से शो करते हैं, वॉल्यूम V से। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूशंस के लिए, तो सॉल्यूशंस के लिहाज से नंबर ऑफ मोल मालूम करने का फार्मूला अब नया आ गया। वो है कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ये है 0.5 m, इसको वॉल्यूम कितना था ये लीटर में, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। किसके आ गए, HCl के मोल्स की तादाद आ गई 0.0250। तो अब क्या करेंगे, मोल्स, हम एक चीज के मोल हमें आ गए, तो रिएक्शंस के लिहाज से अब दूसरी चीज के मोल हम मालूम कर लेंगे।
केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, बैलेंस जो थी कि 2 मोल HCl रिक्वायर CaCO3, 2 मोल जो है बैलेंस इक्वेशन के अंदर था, इसी टॉपिक में हम देख चुके हैं। तो 2 मोल जो है HCl, उसके लिए जरूरत है कितनी CaCO3 की, 1 मोल की। अब 1 मोल जो है HCl, उसे कितनी जरूरत है CaCO3 की, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रलाइज होने के लिए 1 जो है इस 2 डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। 2 मोल जो है HCl, उसे चाहिए CaCO3 कितना, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल। अब 1 मोल को कितना चाहिए HCl को, कितनी कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, 1.2 हो जाएगा। और हमारे पास मोल आए कितने कैलकुलेट करके, 0.025। अभी जो हमने कैलकुलेशन की C इंटू V से, तो मोल एक्चुअल में हमारे पास कितने आए, ये हमने स्टेटमेंट लिखी है बैलेंस इक्वेशन से। तो 2 मोल HCl के, उनको रिक्वायर है इतना कैल्शियम कार्बोनेट। अब इतने मोल्स हैं, HCl विल रिक्वायर CaCO3, इनको कितना रिक्वायर होगा CaCO3, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो ये आ गया 0.0125 मोल। तो ये मोल आ गए CaCO3 के। अब नेक्स्ट इससे चलते हैं, मोलर मास क्या है CaCO3 का, 100 ग्राम, ये कैल्शियम का 40, इसका 12, ये 48 हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो सभी को जमा करेंगे 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मोलर मास ये होता है। प्योर जो है CaCO3 रिक्वायर्ड, वो कितनी रिक्वायर्ड होगी, मास ऑफ प्योर CaCO3, खालस जो है CaCO3 रिक्वायर्ड कितनी होगी, मोल इंटू मोलर मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, ग्राम में। नंबर ऑफ मोल से ग्राम में लाने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्योर जो है रिक्वायर्ड होगी रिएक्शन के लिए कितने ग्राम, 1.25 ग्राम। अब जो है यहां तक तो बात हो गई केमिकल इक्वेशन बैलेंस के लिहाज से। अब स्टेटमेंट हम देखते हैं, वहां है वी हैव 95%, तो वहां 95% CaCO3 है, पूरी 100% खालस नहीं है, 95% है बाई मास। तो इसको हम 95% को लिख सकते हैं, ये परसेंटेज खत्म करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम में ये आ जाएगा 0.95। अब जो है रिक्वायर्ड मास, स्टेटमेंट के लिहाज से हमें मास रिक्वायर्ड है, कितना मास होगा, 95% CaCO3 का टू न्यूट्रलाइज HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 95%, 100% नहीं है, ये 95% CaCO3 कितनी रिक्वायर्ड है, तो 1.2 ग्राम जो हमने पहले मास निकाला, उसको ये 95% से ये 0.95 ग्राम परसेंटेज बाई मास निकाली, तो इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो ये 1.32 ग्राम आ जाएगा। तो ये जो है 1.32 ग्राम वाला ऑप्शन, यही इसका करेक्ट आंसर था। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ये हुआ कैसे है कि HCl के नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए, सोल्यूशन है तो उसके लिए C इंटू V का फार्मूला लगा गिवन डाटे से, ठीक। बाद में हमने किए CaCO3 के मोल कैलकुलेट, मोल मालूम कर लिए इक्वेशन से, यूनिटरी मेथड लगा के मोल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, तो मास प्योर का आ गया, जबकि हमारे पास गिवन है 95% खालस है, मुकम्मल प्योर नहीं है, सैंपल जो है हमारा 95% का है CaCO3 का। तो इसको 95% को परसेंटेज हटा के इसका हमने मास निकाला तो 0.95 ग्राम बनेगा। अब जो है रिक्वायर्ड मास कितना निकलेगा, 95% CaCO3 टू न्यूट्रलाइज HCl, कितने ग्राम उसका मास होगा, रिक्वायर्ड मास इसका CaCO3 95% का, तो 1.25 जो है उससे 0.95 आपस में इनको डिवाइड कर दिया तो 1.32।